हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पेशल विंग्स। अब हम 1.2 यूनिट करेंगे जिसमें है ईवीएस जो है एनवायरमेंटल साइंस है। इसका क्या कंसेप्ट है, क्या स्कोप है, ठीक है, और क्या इसका नेचर है। कंसेप्ट में क्या है कि भाई एनवायरमेंट में मैंने बता दिया कि हम जो नेचर के साथ जो भी इंटरेक्शन करते हैं ह्यूमन बींग्स, ठीक है, यानी कि लिविंग बींग्स जो है इंटरेक्शन करते हैं सराउंडिंग्स के साथ में। वो सब है एनवायरमेंटल साइंस में हम पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें साइंस भी इंक्लूड होती है, सोशल साइंस भी, और एनवायरमेंटल एजुकेशन भी इंक्लूडेड है। नेक्स्ट है स्कोप। क्या है स्कोप? यानी क्षेत्र, कि हम एनवायरमेंटल साइंस में क्या क्या पढ़ते हैं। नेचुरल नेचुरल एनवायरनमेंट पढ़ते हैं, यानी कि एयर, वाटर, सॉइल, जो भी आसपास में है, ठीक है। नेचुरल चीज क्या क्या मिलती है आप खुद सोचिए। हवा, पानी, ठीक है, मिट्टी, जो भी प्लांट्स एनिमल्स हैं उनके बारे में। ह्यूमन एनवायरनमेंट, हमारा मानव का जो एनवायरनमेंट है वो क्या होगा, आप खुद सोचिए। सबसे पहले क्या है एनवायरनमेंट में, हमारे फैमिली आती है, ठीक है। फिर सोसाइटी जो आसपास का है, कम्युनिटी, कल्चर हमारा जो है, ट्रेडिशन जो हमारे हैं वो सब आते हैं, रिचुअल्स आते हैं, ठीक है। फिर इश्यूज भी जानते हैं हम इससे, जो हमारे जो प्रॉब्लम्स रहती हैं, ठीक है। कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनके बारे में हमें पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जैसे ह्यूमंस की वजह से क्या है, अब वाटर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। नॉइज पॉल्यूशन, पॉल्यूशन जो है, बेसिकली पॉल्यूशन ही जो है कारण क्या है, हमारी वजह से हो रहा है। पॉल्यूशन के बारे में जानना। कंजर्वेशन, अब हम जैसे डिफोरेस्टेशन बहुत ज्यादा हो रहा है। डिफोरेस्टेशन यानी कि प्लांट्स को, जंगल को बहुत फास्टली काट देना, ठीक है, बहुत बड़े लेवल पे। उनको बचाने की बहुत ज्यादा जरूरत है अब। तो कंजर्वेशन करना, सॉइल कंजर्वेशन करना, वाटर कंजर्वेशन, ठीक है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट, कोई भी आपदा आती है तो उसको कैसे मैनेज करना है उस चीज उसके बारे में है, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैंने बता दिया आपको। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन आप जरूर याद कर लीजिएगा। इट इज द डेवलपमेंट इन विच डेवलपमेंट ओकर्स विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन, ठीक है। सो नेक्स्ट इज नेचर। नेचर क्या आएगा कि इसका नेचर कैसा है, यानी कि प्रकृति कैसी है। एनवायरमेंटल साइंस हम पढ़ते हैं। इंटरडिसिप्लिनरी, इंटरडिसिप्लिनरी यानी कि सिर्फ हम जैसे मैथमेटिक्स में पढ़ रहे हैं तो मैथमेटिक्स में हम क्या है, जैसे साइंस पढ़ रहे हैं आप, ये मान लीजिए फिजिक्स पढ़ते हैं, ठीक है। फिजिक्स में क्या होता है, फिजिक्स में मैथ्स भी कनेक्टेड होती है, तो हम मैथ्स को पढ़ते हैं। ऐसे ही साइंस में, ईवीएस में क्या है, जब हम पढ़ रहे थे तो सोशल साइंस भी आती है उसमें, ठीक है। साइंस भी आती है, हेल्थ के इश्यूज जो भी हैं हेल्थ के बारे में भी हम पढ़ते हैं। सो ईवीएस में क्या है, साइंस, सोशल साइंस और हेल्थ सब इंक्लूड हो जाता है। फिर एक्सपीरियंशियल एंड एक्टिविटी बेस्ड। एक्सपीरियंशियल मतलब कि हम एक्सपीरियंस करके हम उसको सीखते हैं, ठीक है। एक्सपीरियंस करते हैं हम उस चीज को। जब हम एक्टिवली हम उसको पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, एक्टिव होंगे उस चीज में करने में, तो हम एक्सपीरियंस करेंगे और उससे हम लर्निंग करेंगे, तो यानी कि लर्निंग विद डूइंग। लर्निंग ड्यूरिंग डूइंग हो जाएगा, ठीक है, काम करते करते हम सीख जाएंगे। फिर कंटेक्चुअल, यानी कि किस संदर्भ में है, बेस्ड ऑन चाइल्ड्स इमीडिएट सराउंडिंग्स। अभी बच्चा अगर गांव में है तो बच्चा गांव के अकॉर्डिंग उसको सारी चीज समझेगा, ठीक है। शहर में तो शहर के अकॉर्डिंग। सो बच्चा कहाँ पे सराउंडिंग्स है, उसके उसके आसपास की जो चीजें हैं, बच्चा उसके बारे में सब कुछ जान लेता है। अगर शहर में होगा तो बच्चों को क्या होगा, पता होगा कि पार्क्स होते हैं, ठीक है, एंड कैसे रोड्स होते हैं। और बच्चा अगर गांव में है तो उसको ये पता होगा कि ट्रैक्टर कैसे होते हैं, खेतों में कैसे फसल वगैरह, खेतों के बारे में, ठीक है, पशुओं के बारे में, जानवरों के बारे में बच्चों को ज्यादा पता होगा। फिर है सोशल साइंस। सोशल साइंस का क्या है कि सोशल साइंस क्या है, जो ह्यूमन सोसाइटी है हमारे आसपास की और सोशल रिलेशनशिप्स हैं हमारे, ठीक है, उसके बारे में हम डील करते हैं। सोशल साइंस से हमें पता चलता है। जैसे इसमें इंक्लूड हो गया हिस्ट्री, ठीक है। मैंने ये आपको समझा दिया उसमें जो फर्स्ट यूनिट थी उसमें, कि हिस्ट्री का कैसे है, हिस्टोरिकल इवेंट्स थे या फिर जैसे पहले जो लोग थे एक दूसरे से डील ऐसे क्यों किया, क्या कारण रहा, उसके बारे में पढ़ते हैं। ज्योग्राफी में क्या है, या फिर सिविक्स में मान लीजिए, सिविक्स है जैसे, तो ज्योग्राफी मान लीजिए, ज्योग्राफी में क्या, अगर रिसोर्सेज देखते हैं कि ये यहाँ के पर्सन ये वाले रिसोर्सेज यूज करेंगे, ठीक है। सिविक्स में क्या करेंगे कि हम पॉलिटिकल के उसमें पॉलिटिकल व्यू से हम देखेंगे। इकोनॉमिक्स में हम ये देखेंगे कि अच्छा ये इतना मतलब हमारे वैल्यू एडेड कर रहा है, ठीक है, इतना इसकी इनकम है, तो उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं। वो सोशल साइंस में ये सब जो ह्यूमन सोसाइटी है उससे हम डील करते हैं और अलग अलग कंटेक्स्ट में हम करते हैं। स्कोप क्या है इसका, हम कहाँ कहाँ इसको पढ़ते हैं। हिस्ट्री है, जब एसएसटी पढ़े यानी कि हिस्ट्री में पढ़ेंगे, उसमें क्या होगा, पास्ट इवेंट्स होंगे, ठीक है, जो हमारे पुराने हिस्ट्री जितने भी लड़ाइयाँ हुई हैं, ठीक है,
और जो भी हमारे कल्चर कैसा था पहले, क्या ट्रेडिशन थे, क्या रहना, खाना-पीना, सीना था, सब कुछ हम उसमें देखते हैं, जानते हैं उनके बारे में, ठीक है? ज्योग्राफी में क्या है कि हमारी अर्थ कैसी है, हमारी सराउंडिंग्स कैसी हैं, प्लांट्स कैसे हैं, रिसोर्सेज़ कैसे हैं, मैप्स, रिसोर्सेज़ को कैसे यूज़ करना है, एनवायरनमेंट के बारे में हम जानते हैं ज्योग्राफी में। पॉलिटिक्स आती है तब हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट क्या होती है, डेमोक्रेसी क्या होती है, हमारी ड्यूटीज़ क्या हैं, सिटीज़न कौन होते हैं, हमारे अधिकार क्या हैं, तो उन सब के बारे में हम पॉलिटिक्स, सिविक्स से हम जानते हैं। इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स यानी कि जो भी हमारे कंज़म्पशन हम करते हैं, ठीक है? एज़ अ ह्यूमन कौन कितना किस एरिया में कितनी ज़्यादा कंज़म्पशन हो रही है, कहाँ से कितनी ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है, क्या-क्या नीड्स हैं कौन-सी जगह की एंड क्या उनकी जो फैक्टर्स अफ़ेक्ट कर रहे हैं, वो सब हम क्या है, इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। अब है नेचर सोशल साइंस का। नेचर सोशल साइंस में क्या है? एनालिटिकल एंड इंटरप्रिटेटिव यानी कि इसमें क्या है, हम जो है थिंकिंग करते हैं और रीज़निंग करते हैं। लाइक अगर पहले इवेंट्स कुछ हुए हैं, ठीक है? अब हमें कोई कुछ अवशेष मिलते हैं, जैसे आपने देखा होगा चरखी दादरे में अभी हमने हेरिटेज साइट बनाई है, तो वो क्या है? वहाँ पे हमें कुछ मिला, हमने क्या किया उसको हमने देखा कि ये तो हमारे जैसे सभ्यता से जुड़े हुए हैं, तो हमने उसको क्या कर दिया, फिर हेरिटेज साइट में कर दिया कन्वर्ट। अब ये क्या है, हम थिंकिंग करेंगे उसके बाद में उसके बारे में हम पूरा एनालिसिस लगाएँगे कि ये क्या था पूरा जैसे मोहनजोदड़ो का बिल्कुल हमने हिस्ट्री में जैसे पढ़ा भी है कि पूरा एक पॉन्ड होता था, ठीक है? वहाँ पे स्विमिंग पूल की तरह, पूरा अब उसमें नहाने का वो होता था, ठीक है? रूम्स कैसे होते थे, पहले सीढ़ियाँ कैसी होती थी, लंबी-लंबी, ठीक है, रूम्स कैसे होते थे, स्टोर रूम कहाँ होता था, छुपने की जगह कैसे होती थी, ठीक है, हवा कैसे आती थी, वेंटिलेशन का अलग ही रूम होता था। तो वो सब हम उसमें कहाँ पढ़ते हैं, इसमें पढ़ते हैं तो हमारी जो थिंकिंग है और जो हम रीजनिंग है वो हम लगाते हैं एसएसटी में। फिर वैल्यू बेस्ड यानी कि वैल्यूज ऑब्वियसली, ठीक है, अगर हम पहले की बात पढ़ें भी ऐसे ऐसे होता था तो हमारे क्या है, हमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी कि भी हाँ नहीं, हमारी जो विरासत है उसको हम अच्छे से रखें, ठीक है, जो हमें रिसोर्सेज अभी मिल रखे हैं उसको हम अच्छे से यूज करें, तो वो कौन सिखाएगा, हम जब पढ़ेंगे तभी उससे सीखेंगे। तो एसएसटी से हम ये चीज भी हमें पता चलती है, और क्या इक्वालिटी के बारे में, जस्टिस के बारे में पता चलना, ठीक है। डायनेमिक एंड इवॉल्विंग यानी कि डायनामिक है यानी कि लिमिटेड उसमें नहीं है, ठीक है? बहुत वास्ट है ये, ठीक है? कभी तो पॉलिटिकल में अलग ही फ़ील्ड आ जाता है, ठीक है? और हिस्ट्री में बिल्कुल अलग, इकोनॉमिक्स में बिल्कुल अलग। तो एसएसटी इज़ डायनामिक, है ना? फिर क्या है, टाइम टू टाइम विद चेंज भी होती रहती है सोसाइटी के साथ में, ठीक है? सोसाइटी जैसे चेंज होएगी तो हमारे रिसोर्सेज़ यूज़ करने का तरीका भी इकोनॉमिक्स में भी चेंज आएगा, पॉलिटिक्स में भी चेंज आएगा, ठीक है? तो टाइम और सोसाइटी के साथ ये चेंज होती रहती है। कन्क्लूज़न है, भई ईवीएस और साइंस दोनों जो है, ये क्या है, हमें एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए, ठीक है, अवेयरनेस फैलाने के लिए, हमें एक रिस्पॉन्सिबल और सेंसिटिव इंडिविजुअल बनाने के लिए है। कैसे बना सकते हैं, इन्फॉर्मेशन देके, नॉलेज हमें देके, ठीक है, नेचुरल वर्ल्ड के बारे में और ह्यूमन सोसाइटी के बारे में। नेक्स्ट यूनिट इज 1.3 यूनिट। इसमें है कि ईवीएस को ये मैं अलग से करवा देती हूँ आपको। मम्मी